अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अपने बच्चों पर जुल्म ना करें। अजीब लग रहा होगा कि कोई अपने बच्चों पर जुल्म कैसे कर सकता है, क्या है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी अहम टॉपिक है। हमारे शहर मालेगांव में बच्चा मजदूरी के ताल्लुक़ से आप देखेंगे तो कोई भी अवेयरनेस नहीं है। यानी 14-15 साल से कम उम्र के बच्चे आपको कहीं किराना दुकान पर काम करते मिल जाएंगे, या फिर कहीं होटल पर पचरी करते मिल जाएंगे, या फिर कहीं अपने बाप के साथ भीम जोड़ते मिल जाएंगे, या फिर किसी कारखाने में आपको रच वालों के साथ मिल जाएंगे, या फिर लूम चलाते हुए दिख जाएंगे, या फिर तरासन भरते हुए दिख जाएंगे। और इस ताल्लुक़ से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि ये क्या हो रहा है और इसके कितने बुरे नताइज होने वाले हैं शहर में, और हो भी रहे हैं। अभी मैं कुछ ऐसे मिसालें दूंगा जिसके ताल्लुक़ से आप समझ सकेंगे ये कितनी बुरी बात है। यानी एक बच्चे की उम्र पढ़ाई की होती है तो उसको पढ़ाई के ताल्लुक़ से छोड़ करके माँ बाप जो है काम धंधे से लगा देते हैं, ये कह के कि बच्चा जो पढ़ लिख नहीं रहा है, आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा है। तो इसकी तरबियत करना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। मैं खुद जो है एक कारखाने में मैंने देखा कि भीम जोड़ने वाला जब आया तो उसने अपने बच्चे को साथ मिलाया, और उस बच्चे की उम्र कितनी थी आपको सुनकर हैरत होगी। बहुत मुश्किल से उसकी उम्र 9 साल रही होगी। 9 साल का एक बच्चा अपने बाप के साथ भीम जोड़ा रहा है, और उसके साथ ही साथ जब कारखाने की चाय आती है तो वो कारखाने की चाय भी बच्चा भी पी रहा है, उसका बाप भी पी रहा है। जाहिर है ये चीज़ इस उम्र में बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए थी। अब होता क्या है उसके आगे का नतीजा वो आगे पता चलेगा, पर अभी क्या हो रहा है ये बताते हैं। हमारे खुद के कुछ जानने वाले हैं, नौजवान हैं, यानी करीब 25 से 30 साल की उम्र के 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, और उनके माँ बाप ने उन्हें बचपन में इसी तरह किसी ना किसी काम में लगा दिया, ये कह कर के बच्चा आवारागर्दी करता है, स्कूल जाता नहीं है, ऐसा है वैसा है, और इस ताल्लुक़ से फ़िक्र नहीं की गई। और वो बच्चा जो है कम उम्र में लूम चलाने लगा, यानी 10 साल की उम्र में लूम चलाने लगा, और 25 साल की उम्र में यानी 15 साल चलाने के बाद पूड़ी वगैरह खा करके उसका बदन इतना कमज़ोर हो गया, उसकी पीठ दुखने लगी, उसके घुटने दुखने लगे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। तो उसकी वजह से आज वो अपने हफ्ते भर की जो पगार होती है वो लूम चलाने के काबिल नहीं रहा, तो भीम जोड़ने लगा। 1-2 लोग ऐसे हैं जो रज वगैरह भरने लगे, या जो सिर्फ बदलियाँ वगैरह चलाने लगे, और हफ्ते भर में जो है वो 1500 से 2000 का भी पगार नहीं उठा पा रहे हैं। उनके माँ बाप ये कह रहे हैं कि मैं कमा रहा हूँ जब तक घर खर्चा चलेगा, और अगर मैं मर जाऊँगा तो तू भीख मांग के खाएगा। उसके खुद के माँ बाप ये कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दलदल में फेंकने वाले उसको आप ही थे। उसकी जब पढ़ने की उम्र थी आप उसको पढ़ा लिखा लेते, भले से वो कोई डॉक्टर या इंजीनियर टीचर वगैरह नहीं बनता, पर उसके अंदर इल्म की वो सलाहियत होती कि जिसके ज़रिए वो कम से कम इस नशे वगैरह से दूर रहता और अपनी सेहत वगैरह का ख्याल रखता। ज़ाहिर है इल्म सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। इल्म होता है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के दुश्मन ना बने और उन्हें तालीम और तरबियत ज़रूर दें। हर माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है, और इसी ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला उन माँ बाप से पूछ करेगा कि तुमने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत कैसी की। बहुत से माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चे को जो है घर बना कर देंगे, उसको रोज़गार वगैरह से लगा करके दे देंगे, ताकि बच्चा जो है आगे चलकर कभी मजबूर बेकस लाचार ना हो। यकीन मानिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तकदीर में फ़क्र व फाका लिख दिया है तो आप उसके लिए करोड़ों की दौलत भी छोड़ कर जाएंगे, तो वो जब उसके तकदीर में लिखा होगा फ़क्र फाका या गरीबी, वो उस वक्त गरीब हो ही जाएगा। दौलत को सरकने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो जाहिर है आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी करें ताकि वो एक अच्छा इंसान बने और अल्लाह को राज़ी करने वाला बने, अपने अहल व आयाल की ज़िम्मेदारी को उठाने वाला बने। अभी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ करीब मज़दूर तबके में या
आम शहरियों में 20% नौजवान तबका ऐसा है जो इतने कमज़ोर हैं कि कारखाने में भीम तक नहीं उठा सकते हैं, या फिर कोई और मेहनत का काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके बदन में वो ताकत है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने 20-25 बच्चे पैदा कर लिए और उसके बाद ये हाल हुआ है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कम उम्र से ही पूड़ी गुटखा वगैरह खाना शुरू कर दिया था, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और तरबियत की कमी थी। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, असल चीज़ यही है। उसके अलावा आप जो उसको रोज़गार वगैरह से लगाने का सोच रहे हैं, उसको मेहनती वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, या आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं। असल चीज़ तालीम और तरबियत है। बच्चे को अच्छा बुरा समझाना ज़रूरी है। आज अगर आप शहर में देखेंगे कि जो लोग नशे वगैरह से या गुंडागर्दी वगैरह से लग करके सूअरों की जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या 2 नंबरी में रह करके कुत्तों के जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पीछे असल वजह यही है कि वो लोग के माँ बाप ने उन्हें उनकी तालीम और तरबियत की उम्र में उन्हें तालीम और तरबियत देने के बजाय रोज़गार से लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि 10-20 सालों के बाद उन्हें समझ में आ गया कि हमारी ज़िंदगी झंड है, और इसकी वजह से उन्होंने नशे वगैरह से दोस्ती कर ली ताकि इस चीज़ को भुलाए रह सकें, और इसकी वजह से वो अंदर से खलास होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। आपके ऊपर कैसे भी हालात हों, कुछ भी हों, सिर्फ माँ बाप से नहीं कहूँगा मैं, माँ बाप के अलावा जो भी उनके बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, जैसे चचा, बाबा, दादा, दादी वगैरह, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें कि यार ये अपने बच्चे को, अपना भतीजे को, अपने भांजे को कहीं ऐसा तो नहीं कि कम उम्री में रोज़गार वगैरह से लगा दे रहा है और तालीम व तरबियत से दूर कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से आगे चलकर आपका यही बच्चा समाज के लिए एक ऐसा नासूर बन जाएगा कि शहर के लोग उसे कुत्ते और सूअर की तरह से पुकारेंगे, क्योंकि वो खुद अपने ऊपर एक बोझ बना हुआ है, अपने ख़ानदान के ऊपर एक कलंक बना हुआ है, एक दाग बना हुआ है। तो अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करें। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।